हेलो बच्चों, मैं राजीव कुशवाहा फिर से आप लोग के सामने एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में क्या करेंगे हम लोग नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट और टेंथ कॉम्प्लीमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसकी पहले वाली वीडियो में जो मेरी पहले इसकी जस्ट वीडियो अभी आई है वो नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट की, ठीक है। उसमें मैं नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट के बारे में डिस्कस किया है। मैंने बताया है कि नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं और नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट को यूज कहाँ करते हैं। निगेटिव नंबर्स होते हैं तो उसको ऐड करने के लिए करते हैं। आइए आगे मैं यहाँ बता रहा हूँ। हमने अभी इसके पहले वाले जो वीडियो में पढ़े हुए हैं नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, उसमें मैंने बताया है कि नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं। और निगेटिव नंबर के साथ निगेटिव नंबर अगर हो हमारे पास तो कैसे उसको एडिशन करते हैं, ये सारे डिस्कस हो चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस भी मैंने वहाँ पे आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चंस में मैंने क्या किया, सॉल्व किया है। उसमें बच्चों की प्रॉब्लम ये आ रही है, बच्चों ने ये कहा मुझसे कि सर उस पे कुछ ऐसा पॉइंट बताइए, जिस 1-2 पॉइंट जिससे हमें माइंड में रखें और आसानी से हम लोग क्या करें, पता कर पाएँ कि कहाँ पे कैरी 1 हो रही है तो क्या करना है, अगर नो कैरी है तो क्या करना है। क्योंकि मैंने वहाँ तो क्वेश्चन लगा के आपको समझा दिया, बट उनको जानते ही हैं बच्चों को हर एक चीज़, आप लोग भी बच्चे हैं जो देख रहे हैं वो भी बच्चे ही हैं, उनको थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक तरीका चाहिए। वो एक्स्ट्रा एफर्ट या एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टार्ट किया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट के बारे में थोड़ा सा बस बताऊँगा कि कैसे कैसे निकालना है और कहाँ पे हमें ऐड करने पर कैरी रखना है, कहाँ पे ऐड करने पर कैरी नहीं रखना है, ठीक है। तो इस वीडियो को भी जरूर आप देखिएगा। नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट वाली वीडियो देख लिए तो अच्छी है, इसको भी देखिएगा, क्योंकि नहीं देखेंगे तो फिर इसमें भी कुछ चीज़ें जो मैं बताया हूँ नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको समझने में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, एक नॉर्मल मैंने जनरल फॉर्म को चूज कर लिया है आर्च कॉम्प्लीमेंट, और मैंने क्या कर लिया है आर माइनस वंश कॉम्प्लीमेंट। बच्चों आर्च कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, आर क्या है यहाँ पे समझ के रखिए। आर हमारा क्या है बच्चों, बेस है। आर क्या है, बेस है। अगर आप 10 बेस का, अगर आपके पास बेस कितना है 10 है बच्चों, तो इसका कौन कौन सा कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं आप, 10th कॉम्प्लीमेंट को निकाल सकते हैं और 9th कॉम्प्लीमेंट को निकाल सकते हैं। क्योंकि ये जो कॉम्प्लीमेंट होगा बच्चों ये आर्च कॉम्प्लीमेंट होगा, और ये जो होगा बच्चों ये कौन सा होगा, आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट होगा। बात समझ में आ गई। अगर हमारे पास बच्चों बेस क्या है, अगर हमारे पास बेस अगर क्या है 2 है, तो बेस 2 है तो कौन कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, 2 कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। किसके बेस पे, आर्च कॉम्प्लीमेंट के बेस पे। और जो एक मेरा है आर माइनस वंज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, उसके बेस पे हमारे पास क्या हो जाएगा, वंज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर हो गया। ऐसे ही आप जो भी बेस लेगा, सपोज करिए हमारे पास बेस कितना है 7 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 7th कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा जो कि आर्च कॉम्प्लीमेंट के बेस पे है, और आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा जो कि 6th कॉम्प्लीमेंट के बेस पे है, ठीक है। इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजों के बारे में क्या करेंगे हम लोग, एक जनरल फॉर्म आर्च कॉम्प्लीमेंट और आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। 9th कॉम्प्लीमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, तो बस यहाँ पे मैं क्या डिस्कस करूंगा, 10th कॉम्प्लीमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। और थोड़ा सा 9th कॉम्प्लीमेंट को जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने क्या कहा था, मैंने सपोज करिए कि 15 है, इसमें से आपको -28 घटाना है, तो यहाँ पे आ रहा था -13। तो इसको हम लोग ने कैसे किया था, हमने कहा था आपसे 15 लिख दीजिए और 28 जो है बेटा इसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए। किसका, 28 का। तो 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 28 क्या मिलता है मुझे, आपको पता है कि ईच बीट को हमको क्या करना है, या ईच डिजिट को 9 में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 को भी 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 को भी 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 9 में से 8 जा बच्चों 1, 9 में से 2 जा बच्चों कितना हो गया 7। तो ये हमारा 71 हुआ। तो हमने क्या किया यहाँ पे 71 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। करना तो सब्ट्रैक्शन था, बट हमको पता है कि कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, जो निगेटिव नंबर्स होते हैं उनको क्या करता है वो कन्वर्ट कर देते हैं, और जब उसको जोड़ देते हैं तो वो हमें सब्ट्रैक्शन का ही रिजल्ट देता है। तो हमने इसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। ये यहाँ पे लिखना होगा तो मैं लिख सकता हूँ 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 28, ठीक है। अब इसको ऐड कर दीजिए, 5 एक्सिस हो गया, 7 और 8 क्या हो गया ये। यहाँ पे बच्चों कोई कैरी प्रोड्यूस नहीं हुआ, क्या होगा बच्चों यहाँ पे, नो कैरी प्रोड्यूस। क्या हो गया बच्चों, नो कैरी प्रोड्यूस। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत होने लगी। मैंने कहा कि अच्छा कोई कैरी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, इसका मतलब ये नंबर किस में है बच्चों, निगेटिव में है, पहली पॉइंट। और दूसरी पॉइंट बच्चों हमने कहा
कि ये कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, तो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है तो फिर से क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे और आगे निगेटिव साइन लिख देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। कैसे, आप 99 में से क्या कर दीजिए बच्चों, 86 को घटाइए, ये हुआ 3, ये हुआ 1 और आगे निगेटिव लगा दीजिए, देखिए -13 आ गया, जो कि इस वाले रिजल्ट से क्या करेगा, मैच कर जाएगा। तो यहीं पे बच्चों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा कि सर ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन मैंने लगवाया था जिसमें कैरी आ रही थी, तो उस कैरी को हम लोग क्या कर दे रहे थे, जोड़ दे रहे थे या लीव कर देना रहता है। तो यही थोड़ा सा चीजें यहाँ पे हम लोग समझेंगे, कहाँ पे लीव करना है, कहाँ पे छोड़ना है, कहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, कहाँ पे कॉम्प्लीमेंट फॉर्म आएगा। और जो हम लोग ये पढ़ेंगे बेटा जनरल पढ़ेंगे, कोई एक पर्टिकुलर के लिए नहीं पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा आर्च कॉम्प्लीमेंट, तो ये कहाँ कहाँ पे रूल लागू हो सकता है बच्चों, ये रूल होगा 10th कॉम्प्लीमेंट पे, 2th कॉम्प्लीमेंट पे, 7th कॉम्प्लीमेंट पे, ठीक है। मतलब बेस वाले जो चीजों, सेम बेस वाली चीजों, उस पे हम लोग क्या करेंगे, सीधे इस रूल को यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे इफ सम प्रोड्यूसेज ए कैरी तो डिस्कार्ड, अगर इस आर्च कॉम्प्लीमेंट में कोई कैरी प्रोड्यूस हो गया तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है। किसमें, टेंज वाले में, ठीक है बच्चों, किसमें, टेंज वाले में। इफ सम डज नॉट प्रोड्यूसेज एन इन अराउंड कैरी, अगर कोई कैरी प्रोड्यूस नहीं हो रही है तो टेक द आर्च कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिजल्ट, अगर कोई कैरी नहीं हो रही तो फिर से जो भी रिजल्ट आया है हमको क्या करना पड़ेगा, उसका फिर से आर्च कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। आर्च मतलब या तो टेंस कॉम्प्लीमेंट, अगर हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हैं तो टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, अगर क्वेश्चन हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, अगर क्वेश्चन हम लोग सेवंस कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो सेवंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। बात समझ में आ गई, जो कॉम्प्लीमेंट को यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे हमने देखा था 9th कॉम्प्लीमेंट वाले वीडियो में, हमने साफ साफ लिखा था कि यूजिंग द 9th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो जो भी रिजल्ट आएगा उसका हमें क्या करना पड़ेगा, 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। एंड प्लेस ए नेगेटिव साइन इन फ्रंट, कब, जब हमारे पास कोई भी कैरी प्रोड्यूस न हो बच्चों, तब। अगर कैरी हो तो कैरी को छोड़ देना चाहिए। यही 2 पॉइंट बच्चों को दिमाग में जल्दी आ नहीं रहा था, बच्चे बड़े परेशान हो गए थे 9th कॉम्प्लीमेंट वाली वीडियो देख के, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब इसके बाद बच्चों हमने क्या दिया है, आर्ज माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ये रूल कहाँ कहाँ यूज होगा बच्चों, 9th कॉम्प्लीमेंट में यूज होगा, वंस कॉम्प्लीमेंट में यूज होगा, 6th कॉम्प्लीमेंट में यूज होगा। मतलब बेस जो भी हो बच्चों वो क्या हो जाएगा, मतलब 2 माइनस 1 बेस वाला हो, ठीक है, 10 माइनस 1 वाला हो, इस तरह से चीज़ों पे ये रूल हम लोग यूज करेंगे। क्या कहा गया इस रूल में कि जो भी एडिशन हो रहा है, अगर कैरी प्रोड्यूस हो रही है तो ऐड दिस कैरी टू द एलएसबी लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द सम, कैरी अगर हो रही है तो ऐड कर दीजिए, और इसमें क्या होती है बच्चों, कैरी को क्या करना था, छोड़ देना था। यहाँ पे क्या कर दीजिए, लिख दीजिए छोड़ देना, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, कैरी को छोड़ दे रहे थे। आगे देखिए, इफ द एडिशन डज नॉट प्रोड्यूस ए कैरी, अगर कोई कैरी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो टेक आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट, क्लियर हो गया। और वहां पे क्या कर रहे थे हम लोग, आर्च कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्यों, क्योंकि आर्च कॉम्प्लीमेंट ही निकाल रहे थे, तो हम लोग आर्च कॉम्प्लीमेंट लेंगे। और यहाँ पे देखिए आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो हम लोग जो भी रिजल्ट आएगा उसका आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। एंड प्लेस ए निगेटिव साइन इन फ्रंट, और निगेटिव साइन को हम लोग क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। ये चीज हम लोग दोनों में कर रहे हैं, दोनों में रूल सेम है, बस कैरी वाली प्रॉब्लम है। अगर हमें पास आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट में कैरी आती है तो उसको क्या करते हैं, हम लोग जोड़ देते हैं एलएसबी में, और आर्च कॉम्प्लीमेंट वाले में जो कैरी आती है उसको क्या करते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे अब हम थोड़ा क्वेश्चन करते हैं और इस चीज को रिलेट करते हैं। देखो बच्चों, 9th कॉम्प्लीमेंट के बेस पे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। जैसे 9th कॉम्प्लीमेंट वाली रूल को अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोग प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन किए थे उस पर हम लोग देख चुके थे, ठीक है। तो आइए उस पर हम लोग करते हैं, कॉम्प्लीमेंट वाला 9th कॉम्प्लीमेंट निकालने के बारे में हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन कराया है, वहीं पे सेम वही क्वेश्चन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। जैसे हमने कहा था कि सब्ट्रैक्ट करना है किस पे, SUBTRACT, सब्ट्रैक्ट करना है क्या बच्चों, 3, मैं सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा दिक्कत नहीं होगी समझने में। 8 यूजिंग 9th कॉम्प्लीमेंट, 9th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए अगर डायरेक्ट मेथड से हम लोग करें तो कितना आ जाएगा, 8 माइनस 3, यहाँ पे क्या आ गया 5, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे।
अब देखिए ये डायरेक्ट मेथड हो गया। अब हमको क्या करना, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट यूज करना है, तो मैं कहूँगा 8 और यहाँ पे लिखूंगा बच्चों 6, इसको ऐड करूंगा। अब बच्चे पूछेंगे सर ये 6 का है, तो मैं कहूँगा नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3, कैसे, 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। समझ में आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग उसको जोड़ देते हैं, कितना हो गया, 8 6 14 हो गया। तो देखो एक डिजिट है, एक डिजिट एक डिजिट, ये क्या हो गया बच्चों, कैरी। क्या है बच्चों ये क्या है बच्चों, कैरी आ गया। क्या आ गया बच्चों, कैरी। तो अब यहाँ पे देखिए r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट में, इफ द एडिशन प्रोड्यूसेज ए कैरी तो ऐड दिस कैरी टू द LSB सम ऑफ द ये LSB में ऐड कर दीजिए। देखो बच्चों ये हमारा जो है, हमने इस मान लीजिए लिखा था ना S1 1 1 0 1 0, तो ये जो होता है मेरा बच्चों LSB, और ये जो होता है बच्चों वो होता है MSB। इस पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बाइनरी वाइनरी नंबर वाले में, LSB क्या होता है, MSB क्या होता है। लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है बच्चों, मतलब सबसे छोटा बिट, मतलब 0 1 2 3 4 5, सबसे मोस्ट मतलब सबसे बड़ा बिट। ठीक है, इसी को हम लोग यूज करके LSB MSB शब्द को यूज करते हैं। तो हमने क्या कहा बच्चों, यहाँ पे देखिए कैरी को क्या करना है आपको, ऐड दिस कैरी टू द LSB लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द सम। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इस कैरी को यहाँ पे क्या कर दूंगा बच्चों, जोड़ दूंगा। तो क्या आ गया हमारे पास 5। इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत बताइए, चल जाएगा ना। कहीं पे भी बच्चों करना हो, एक और क्वेश्चन मैं यहीं करा दूंगा क्योंकि इसको मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी कराना पड़ेगा। मान लीजिए हमारे पास एक और क्वेश्चन मैंने कराया था, वहाँ पे 7 फ्रॉम 13 सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों। यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट लिख दूँ, सब्ट्रैक्ट। अगर नोट्स आप लोग बना लिए होंगे नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट में, तो वहाँ ऐड करिएगा ये सारी चीज़ों को, रूल को ऐड कर लीजिएगा, r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट वाला। सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 13 यूजिंग, क्या यूज करना है बच्चों, यूजिंग नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट को यूज करना है, यूजिंग नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर देखिए, अगर डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 13 में से 7 जा 6, 07 बच्चों, हमेशा इसको ऐसे ही लिखा है, 07 06 हो गया, हो गया। ये हमारा डायरेक्ट मेथड हो गया। अब नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट से करना तो हम कहेंगे 13 हो गया, और नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालना बच्चों क्योंकि 2 डिजिट है, 2 बिट है, तो हम लोग 2 बिट मान के इसको कंसिडर करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या 2, ये हो जाएगा हमारे पास 92। तो हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, 92 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 3 2 5 हो जाएगा, 9 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 बिट हुआ, और ये क्या हो गया बच्चों, कैरी आ गया। क्या हो गया, कैरी आ गया। तो हम लोग पढ़े हैं कैरी को क्या करना है बच्चों, r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट में, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट में निकाल रहा हूँ, तो LSB लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट में क्या करना है, कैरी को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे कैरी को ला करके ऐड कर दूंगा, मतलब ये कैरी यहाँ पे ऐड हो जाएगा इन दोनों डिजिट में, यहाँ से लेके यहाँ तक में, तो ये जाएगा 5 1 6, ये 0 6, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इससे मैच कर जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। ये तो मेरा पहले रूल को हम लोग समझ लिए। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया पहला रूल, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए सेकेंड वाला देखते हैं क्या है। सेकेंड वाला आइए देख लेते हैं। सेकेंड वाले में क्या है बच्चों, कि यहाँ पे हमको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस करने होते हैं जिसमें हमें कैरी नहीं आए। जैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे करा दूंगा आपको, जैसे मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ कि सब्ट्रैक्ट, ये क्वेश्चन में सेम कराया हूँ, सेम क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सब्ट्रैक्ट 28 फ्रॉम 15, बाबू कोई भी बच्चों आप लोग नंबर ले सकते हो, ये नहीं कि सर ने तो बस यही नंबर लिया। बच्चों मुझे पढ़ाना है और कम समय में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझाना है, तो ये नहीं है कि मैं एक एक क्वेश्चन आपके सामने बैठा के यहाँ पे लगवाऊँ और फिर आप लगाओ। ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट 28 फ्रॉम 15, अगर डायरेक्ट मेथड करें तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि हमारे पास 15 है, उसमें से क्या करना है 28 को घटाना है, तो हम लोग पढ़े हुए हैं -13 आता है। बट नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट यूज करना है बच्चों, तो हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, 15 कहेंगे, और इसका नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे किसका बच्चों, 28 का, तो क्या आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा हमारे पास 7। क्लियर हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 7 और 1, यहाँ पे ऐड कर दूंगा। यहाँ पे जब भी लिखिएगा आप लिख दीजिएगा क्या, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 28, ऐसे लिखिएगा यहाँ पे। ठीक है, आप पूरे स्पेलिंग के साथ अच्छे से लिखिएगा। हाँ, चलिए अब देखिए ऐड कर दीजिए, 5 1 6 7 1 8। अब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, नो कैरी, यहाँ पे लिखिए नो कैरी।
नो कैरी। अब नो कैरी है तो क्या करना है, आइए रूल नंबर 2 देखिए। अरे यार, नो कैरी करना है बच्चों, तो रूल नंबर 2 में क्या कहा गया है कि इफ डज नॉट प्रोड्यूस, मैं यहीं पे कर लेता हूँ बच्चों। देखिए मैं वहां पर जितना किया था उसके आगे आप लोग यहीं पे कर लीजिए। क्या हो गया था 15 और 28, तो क्या हो गया था मेरे पास -13 आया था। उसके बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकाले थे तो ये हो गया था 28 का क्या हो गया था बच्चों 71। ठीक है, और हमने इसको ऐड कर दिया था, 5 1 6 हो गया था, 7 1 8 हो गया था। अब देख लीजिए, अब ये देखिए नो कैरी ना बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, नो कैरी। नो कैरी है, तो नो कैरी है तो मतलब ये वाला रूल, एडिशन डज नॉट प्रोड्यूस ए कैरी, मतलब कैरी प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, टेक r-1 कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिजल्ट। बच्चों इस रिजल्ट का हमें फिर से 9 कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, तो मतलब इस रिजल्ट को फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, 9 कॉम्प्लीमेंट, 9 कॉम्प्लीमेंट ऑफ, ठीक 86 का 9 कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा बच्चों मुझे बताइए। कहेंगे सर कि 99 माइनस 86 करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, 3 मिलेगा और 1 मिला, 13 ले लिया 9 कॉम्प्लीमेंट। अब एंड प्लेस ए निगेटिव साइन इन फ्रंट, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 13 है इसके आगे एक निगेटिव साइन लगा देंगे तो मिल जाएगा मेरे पास -13। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, तो ये हमारा फाइनली देखिए ये इससे मैच कर गया। यही मैं कल बताने की कोशिश कर रहा था जो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने समझा दिया, सफिशियंट है। कोई भी नंबर बच्चों आप ले लीजिए, अगर आपको मान लीजिए कि मैं ही ले लेता हूँ 324 है बच्चों, इसमें से मान लीजिए आपको घटाना हो 501, अगर घटाना हो बच्चों, माइनस कर दिया तो ऐसे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 11 में से 4 जा 7, और ये यहाँ पे 0 था, यहाँ पर भी हासिल देना था तो 9 में से 2 जा क्या हो गया बच्चों 7, यहाँ 4 में से 3 जा क्या बच्चा बच्चों 1। ठीक है, मतलब मतलब 7 4 11 का 1 हासिल 1, 7 2 9 10 का 0 हासिल 1, 3 1 4 1 5, सही है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इसको करना तो क्या करेंगे बच्चों, सीधे सीधे हम लोग कहेंगे 324 लिख दीजिए और इसका 9 कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, किसका, इसका। तो क्या करेंगे 9 कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए बच्चों, 9 9 9 में से ईच डिजिट को क्या करिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जगह कम है, ये हो जाएगा हमारे पास 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा बच्चों 4, ये हुआ ना, मतलब 4 9 8 हो गया। आप जोड़ दीजिए, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 9 2 11 के 12 के 2 हासिल 1, 4 3 7 1 8। समझ में आ गया बच्चों, मतलब यहाँ पे क्या मिला बच्चों मुझे, नो कैरी, नो कैरी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका 9 कॉम्प्लीमेंट लेंगे, कहेंगे सर आप घटा दीजिए पहले तो इतना, 99 में से कितना घटाना है बच्चों, 8 2 2, क्या मिलेगा मुझे 7 7 1 मिल गया। अब क्या करेंगे, आगे आप कह दीजिए सर एक निगेटिव साइन प्लेस कर दीजिए, मैंने प्लेस कर दिया, ये मेरा क्या हो गया बच्चों रिजल्ट, और ये देखिए इससे क्या हो रहा है, मैच कर रहा है, समझ में आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, r-1 कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, निकाल लेंगे ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 9 कॉम्प्लीमेंट की पूरी डिस्कशन हो गई, जो रूल मैंने लिखवाया अभी आपको इस रूल को नोट्स में रख लीजिएगा और वहां पे उसकी बात कर लीजिएगा, ऐसे समझ लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। ठीक है, जो भी चीज़ समझ में आप बताएंगे तो मैं फिर से उस चीज़ को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में 9 कॉम्प्लीमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम फेस किए थे एक दो बच्चों ने, मतलब एक दो बच्चों का मुझे लगा कई बच्चों ने, उनको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था। अब हमें लगता है कि दोनों रोल को उन्होंने यूज करके करेंगे तो आसानी से चीज़ों को समझ जाएंगे। ठीक है, अब आइए सीधे हम लोग आते हैं 10 कॉम्प्लीमेंट पे बच्चों। ठीक है, किस पे आते हैं हम लोग, 10 कॉम्प्लीमेंट। अब देख लीजिए 10 कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं बेटा, to get the tens complement of the decimal number first we find the nines complement, ठीक है, and we add 1 to get to the nines complement, तब जाकर आपको क्या मिलेगा, टेंस कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। जैसे सपोज करिए मुझे क्या करना है, कोई संख्या, मैंने क्वेश्चन में डायरेक्ट यहाँ पे लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई संख्या क्या है, 8 है, कोई नंबर 8। ठीक है, हमको क्या करना है इसका, फाइंड टेंस कॉम्प्लीमेंट, फाइंड टेंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ठीक है, क्या करेंगे टेंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए, देख लीजिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे इसका। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारे पास, स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालिए, नाइन्स
कॉम्प्लीमेंट ऑफ 8 क्या मिलेगा बच्चों? तो 9 में से क्या चला जाएगा? 8 चला जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों? 1 हो गया। ये 9 कॉम्प्लीमेंट निकल गया। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों? 9 कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब वी ऐड 1 टू द 9 कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसमें क्या करेंगे बच्चों? 1 को ऐड कर देंगे, क्या मिलेगा? 2। ये मेरा क्या मिल गया? 10 कॉम्प्लीमेंट। क्या मिल गया बच्चों? 10 कॉम्प्लीमेंट किसका? ऑफ 8। ठीक है, 10 कॉम्प्लीमेंट ऑफ द 8। यहीं पे मैं यहाँ पे एक चीज नोटिस करा हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे। देखिए 10 कॉम्प्लीमेंट हुआ यहाँ पे। ठीक है, क्या मिल गया मेरा? 2 मिल गया बच्चों। 10 कॉम्प्लीमेंट का कितना मिल गया? 2 मिल गया। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और यहीं पे करते हैं। ठीक है, सपोज करिए कि हमने क्या कहा कि आप फाइंड करना हमें क्या, डबल वो लगा देता हूँ, 8 कर देता हूँ बच्चों। 8 का हमें क्या करना है? फाइंड करना है 10 कॉम्प्लीमेंट। क्या करना है? 10 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों? स्टेप 1 बताइए। सबसे पहले क्या करेंगे आप? 9 कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। क्या? 9 कॉम्प्लीमेंट। तो क्या हो जाएगा 9 कॉम्प्लीमेंट? मतलब 99 में से क्या करेंगे आप? 88 को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिलेगा मुझे 1 और ये मिलेगा बच्चों मुझे 1। इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 9 कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब क्या करेंगे? वी ऐड 1 टू द 9 कॉम्प्लीमेंट। हमको क्या करना है? हमको 1 को क्या करना पड़ेगा? ऐड कर देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो 1 को मैंने ऐड कर दिया तो क्या मिल गया मुझे? 2 और ये मिला मुझे 1। ये हमारे पास मिल गया बच्चों 10 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, किसका मिला 10 कॉम्प्लीमेंट बच्चों? 88 का। ठीक है, बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलिए, अच्छा एक चीज नोटिस करिए, इन दोनों को आपने देखा, इन दोनों को जोड़ा आपने, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है बच्चों। क्या हुआ? 10। इन दोनों को आपने जोड़ा तो कितना मिलेगा बताइए? कौन सी वैल्यू मिलेगी बच्चों? बताइए, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है बच्चों, इसको आप थोड़ा समझिए। अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है। अगर मैं जोड़ूँ तो 8 2 10 को 0 हासिल 1 8 1 9 1 10। ठीक है, ये क्या हुआ? 10। यहाँ मतलब 10 मिला बच्चों, ये मिला 100। ये जो था बच्चों 1 बिट डिजिट, मतलब 1 डिजिट का था। क्या बच्चों था? 1 डिजिट का था। ये क्या था बच्चों? ये जो संख्या थी बच्चों, ये वाली संख्या वो कितनी थी? या 88 बच्चों कितनी है? 2 डिजिट की है। 2 डिजिट की है। ठीक है, तो मैं बताना क्या चाहता हूँ बच्चों, और बेस कितना है बच्चों इसका? 10 है। बेस कितना है? 10। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, एक नॉर्मल मतलब तरीका बताना चाहता हूँ आपको निकालने के लिए। अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हो कि जितनी भी बिट हो बच्चों, अगर मान लीजिए 1 बिट है, 1 डिजिट है, क्या है? 1 डिजिट है बच्चों। ठीक है, और फाइंड करना चाहते हैं आप क्या? 10 कॉम्प्लीमेंट। क्या फाइंड करना चाहते हैं? 10 कॉम्प्लीमेंट। तो एक तरीका तो मैंने ये बताया, फर्स्ट तरीका ये हमारे पास है। 2 क्वेश्चंस मैंने लगवा दिया, ये हमारे पास एक तरीका हो गया। एक तरीका और होता है बच्चों, अगर 1 डिजिट का है 10 कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप क्या करिए? 10 का पावर 1 करके माइनस जिस भी संख्या को निकालना हो वो करिए, और बराबर जो आएगा वही आपका हो जाएगा। जैसे जैसे एग्जांपल्स मैंने पिछले क्वेश्चन क्या किया था? 8। तो मान लीजिए हमको 8 का निकालना है 10 कॉम्प्लीमेंट। 8 क्वेश्चन मान लीजिए हमारे पास आ गया 8 का 10 कॉम्प्लीमेंट। समझिए समझिए, बस चीज़ों को समझिए। 10 कॉम्प्लीमेंट, तो आप क्या करेंगे? 10 कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 8 डिजिट मतलब ओनली 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट तो 10 का पावर 1 करिए माइनस 8। तो क्या हो जाएगा? ये 10 बनेगा और 10 में से 8 जाए, क्या बचेगा बच्चों? यहाँ पे 2। ऐसे अगर सपोज करिए मैंने कह दिया कि आप 88 का निकालिए, जो पीछे निकाले थे 88 का 10 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? क्या होगा? अगर डायरेक्ट आपको निकालना है तो कहेंगे सर तो दो डिजिट हो गया, तो 10 का पावर 2 माइनस 88। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? हमारे पास 100 माइनस 88। अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2 और 9 में से 8 जा क्या हो जाएगा बच्चों? 1।
समझ में आ गया। अगर ऐसे ही आपको निकालना हो टेंस कॉम्प्लीमेंट किसका बच्चों, किसी का भी 312 का टेंस कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास दो तरीका हो गया। पहला तरीका क्या, कितनी डिजिट है बच्चों, 3 डिजिट है, तो आप कहेंगे 10 का पावर 3 माइनस 312, तो 10 का पावर 3 कितना होगा बच्चों, 1000 माइनस 312, 312। अब इसको घटाइए, 312 क्या हो जाएगा, 8 में से 2 जा मतलब 8 में से 2 सॉरी 10 में से, यहाँ पे 10 में से 2 जा क्या हो जाएगा 8, यहाँ 9 है, 9 में से 1 जा कितना बच्चों, 9 में से 1 जा 8, फिर 9 में से क्या बच्चों 3 जा क्या हो जाएगा 6। ये हमारे पास क्या हो गया फाइनली बच गया, यही मेरे पास क्या हो गया फाइनली आंसर हो गया, मतलब टेंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। आंसर का मतलब क्या हुआ बच्चों, यही मेरे पास टेंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। या इसी का एक और तरीका जिसको हम लोग अभी पढ़े हैं बच्चों, क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है बताइए, स्टेप फर्स्ट, दो तरीका पढ़ लिए ना हम लोग। स्टेप फर्स्ट क्या है, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालिए, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, इससे भी कर सकते हैं, देख लीजिए कितनी डिजिट है 3, तो 999 मतलब 312, इसमें से क्या करिए घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा मेरे पास 7, ये हो जाएगा हमारे पास 8, और ये हो जाएगा हमारे पास 6। क्या निकल गया हमारे पास, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट हो गया बच्चों, क्या हो गया नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों, पढ़े थे ना, हमको क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड कर देना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 ऐड करना पड़ेगा नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में, तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे LSB बिट में 1 को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास 886, तो ये हमारा निकल गया बच्चों टेंस कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गया, मतलब ये आंसर और ये आंसर दोनों देखिए क्या है, सेम है। समझ में आया, तो इस तरह से चीजों को आप लोग क्या कर सकते हो, आसानी से टेंस कॉम्प्लीमेंट में बदल सकते हो, कर लोगे आसानी से, कोई दिक्कत इसमें टेंस कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड। ठीक है, अब इसमें हमारे पास टेंस कॉम्प्लीमेंट में भी मैंने क्या किया है, कुछ रूल दिया है, जैसे ये वाला रूल कि इफ सम प्रोड्यूसेस कैरी द डिस्कार्ड इट, इफ सम डज नॉट प्रोड्यूसेस द इन द कैरी, तो देर आर, फिर से आप क्या करिए आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट निकालिए, उस सम को आगे निगेटिव साइन लगा दीजिए। ठीक है, तो आइए हम इसको जरा करते हैं, इसका ये सब्ट्रैक्शन वाला रूल है, ये तो मैंने क्या बताया बच्चों, ओनली टेंस कॉम्प्लीमेंट में बदलने के लिए बताया। ठीक है, अब हम लोग टेंस कॉम्प्लीमेंट को यूज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, यूज करेंगे, नाउ बता रहा हूँ मैं, इसको नोट्स में ऐसे मत लिखिएगा, नाउ यूज करेंगे, नाउ यूजिंग टेंस कॉम्प्लीमेंट, यूजिंग टेंस कॉम्प्लीमेंट, नाउ यूजिंग टेंस कॉम्प्लीमेंट। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग क्या करेंगे, घटाने के लिए अब करेंगे, कैसे, जो क्वेश्चन हम लोग उसमें करते थे वैसे क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग इसमें करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया क्या, कि सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 8। अब वहां पे हम लोग यही क्वेश्चन पढ़े थे बच्चों, यूजिंग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, मैं यहाँ कहूंगा यूजिंग टेंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या कहूंगा मैं, यूजिंग टेंस कॉम्प्लीमेंट, पूरा स्पेलिंग नहीं लिख रहा बच्चों, कॉम्प्लीमेंट का COMPLEMENT, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब बताइए अगर डायरेक्ट मेथड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 में से 3 जाए बच्चों क्या हो जाएगा 5, सब्ट्रैक्ट कर लिए। लेकिन हमको पता है कि हम लोग कॉम्प्लीमेंट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो डिजिटल सर्किट होता है हम लोग सोचते हैं कि उसी सर्किट से हम लोग एडिशन भी कर लें, उसी सर्किट से हम लोग सब्ट्रैक्शन भी कर लें। हम लोग ऐसा एक तरीका अपनाया कि वो केवल एडिशन ही करे, लेकिन उस रूल के थ्रू जब जाए, तो जब एडिशन जब सब्ट्रैक्शन हो, तो एक स्पेशल कॉम्प्लीमेंट फॉर्म हमने क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से वो एडिशन तो करता है, लेकिन जो रिजल्ट आता है मेरा वो सब्ट्रैक्शन का होता है। ठीक है, क्लियर हो गया, तो आइए जरा इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो टेंस कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मैं यहाँ पे लिख दूँ थोड़ा सा, टेंस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन, टेंस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन, SUBTRACTION, टेंस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन। ठीक है, हमने क्या कहा कि 8 यहाँ पे रख दिया, और हमने क्या किया 3 का टेंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, कितना आ जाएगा बच्चों 3 का मतलब कितना कॉम्प्लीमेंट, 8 7 कितना हो गया 15। ये 7 क्या है बच्चों, टेंस कॉम्प्लीमेंट, टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3। ठीक, 3 आएगा ना, 3 का कॉम्प्लीमेंट 7 आएगा ना, डाउट है कोई, तो आइए देख लीजिए।
दो तरीके हैं मेरे पास। 3 क्या है बच्चों, 1 डिजिट है, सिंगल डिजिट है। क्या है बच्चों, सिंगल डिजिट है। और बेस कितना है, 10 है। कैसे पता, क्योंकि 10 कॉम्प्लीमेंट हमको निकालना है। तो मैं क्या कहूँगा, 10 का पावर 1 माइनस 3 इक्वल टू 7। क्लियर हो गया। या एक और तरीका जो हम लोग जानते हैं, दूसरा तरीका क्या, 9 कॉम्प्लीमेंट यूज करके। तो अगर 9 कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे तो क्या कहेंगे, 9 में से क्या जाएगा बच्चों 3, तो क्या बचेगा 6, और फिर 1 को ऐड करोगे तो क्या हो गया 7। तो हर तरीके से मेरा 10 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 7 होगा। अब हम लोग क्या करें, जो 10 कॉम्प्लीमेंट पढ़े हैं निकालना, उसको हम लोग यूज कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन में। कैसे यूज कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया मेरे पास 8 7 15, यहाँ पे कैरी बचा ना, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास कैरी। क्या हो गया, कैरी। अब हमें क्या पढ़ा है, कैरी। कैरी को क्या करते हैं बच्चों, कैरी को हम लोग क्या करते हैं बताइए, इफ एडिशन प्रोड्यूस ए कैरी, सॉरी आर्स कॉम्प्लीमेंट में पढ़ा हूँ, आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट देखिए, इफ सम प्रोड्यूसेज ए कैरी डिस्कार्ड इट। क्या करना है, कैरी को छोड़ दो। तो कैरी को क्या कर देंगे हम लोग, छोड़ देंगे। क्लियर हो गया ये बातें, समझ में आया। तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे कैरी हम लोग क्या कर देंगे, कैरी को छोड़ देंगे। फाइनली जब कैरी को छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, क्या बच जाएगा हमारे पास 5। क्या बचेगा, कैरी को लीव इट, तो कैरी को जब छोड़ देंगे हम लोग तो क्या करेंगे यहाँ पे 5। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, नेगलेक्ट कैरी, नेगलेक्ट कैरी। अब बच्चे कहेंगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, बच्चों तरीका है, रूल है इसको निकालने का। ठीक है, इस पे हमें पीएचडी नहीं करना, हमको समझना है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब समझ में आ गया, देखिए दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, कोई दिक्कत। ठीक है, आइए इसमें एक और क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखिए क्वेश्चन हम लोग 2 4 प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आसानी से चीजें समझ में आ जाए आपको। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन हमारे पास क्या, सेम उसी टाइप ऑफ क्वेश्चंस ले रहे हैं। सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट हम लोग कर लेते हैं 7। सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट क्या करना है बच्चों, 7 कहाँ से, फ्रॉम 13 से। ठीक है, यूजिंग 10 कॉम्प्लीमेंट, यूजिंग 10 कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या करेंगे फटाफट करते हैं। हमारे पास एक डायरेक्ट मेथड जो हम लोग करके क्रॉस चेक कर लेते हैं। 13 में से 7 जाए कितना होगा बच्चों 6। अब आपको करना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले कहेंगे सर 13 लिख दीजिए, 13 में लिख दिया, और 7 का 10 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, क्या मिलेगा बच्चों 3। ये 3 क्या है, 10 कॉम्प्लीमेंट ऑफ किसका है बच्चों 7। ठीक है, कितना आ गया बच्चों 16। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कैरी को क्या करना पड़ेगा बच्चों, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट कैरी। आ गया समझ में, कैरी अगर होगा तो क्या कर देंगे, उसको आप लोग निगलेक्ट कर दोगे। इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत बताइए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे निगेटिव कोई संख्या हो, जैसे वो वाली कैरी वाली जो हमारे पास थी उसको भी जरा समझ लें। सपोज करिए कि हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट चलिए सब्ट्रैक्ट 28 फ्रॉम 35। ठीक है, क्या करना हमें, यूजिंग 10 कॉम्प्लीमेंट, यूजिंग 10 कॉम्प्लीमेंट। कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं आप भी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर हमें क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना है कितना 28 को, कहाँ से 35 से। ये गलत हो गया, 35 मत करिए, यहाँ पर संख्या में निगेटिव लेना चाहता हूँ ना, तो निगेटिव लेना चाहता हूँ तो मैं 28 को सब्ट्रैक्ट करूँगा कम वाली संख्या से ना, तभी तो निगेटिव साइन आ पाएगा, तो मैं आपको रूल समझा पाऊंगा। मान लीजिए हमने कह दिया 28 को सब्ट्रैक्ट करिए फ्रॉम 15, तो मतलब 15 जो नंबर है हमारे पास, इसमें से मैं क्या करूंगा 28 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, माइनस 8 में से 5 जा क्या बचा 3, और 1 में से 1 जा क्या हुआ बच्चों 13। यहाँ पे आ गया -13, मैंने डायरेक्ट मेथड को यूज करके कर लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, 10 कॉम्प्लीमेंट को यूज करेंगे। ठीक है, 10 कॉम्प्लीमेंट को यूज करके करेंगे।
तो क्या आएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे 15 करेंगे और 28 का क्या करेंगे बच्चों टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो हमें पता है टेंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, 28 का टेंस कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया हुआ है ना, कैसे निकलेगा बताइए फटाफट। कहेंगे सर डिजिट तो कितना 2 है, तो 10 का पावर 2 करेंगे तो 100 हो जाएगा, माइनस क्या कर देंगे 28, तो ये हो जाएगा 10 में से 8 जा 2 और 9 में से 2 जा 7, समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 72। अब हम ये कर देंगे क्या हो जाएगा 5 2 7 और ये हो जाएगा 7 1 8, हमने ऐड कर दिया। और ये क्या है बच्चों, यहाँ पे पूछा जाएगा तो क्या बताओगे, टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 28। बात समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, नो कैरी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है बच्चों, नो कैरी, समझ में आ गया, कोई भी कैरी नहीं है। तो कोई कैरी नहीं है तो क्या करेंगे सबसे पहले फिर इसका क्या करेंगे बच्चों, टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। क्या करेंगे हम लोग, टेंस कॉम्प्लीमेंट को निकालेंगे। तो टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे 80 का तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 20, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे इसके आगे क्या कर देंगे बच्चों, अरे 5, वही तो 5 2 7 हुआ ना, मेरा तो दिमागी होश उड़ गया है कि अरे ये कैसे हो गया, 5 2 7 हुआ ना ये और 8। इसका जब टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे बच्चों तो क्या कर देंगे हम लोग 100 में से क्या करेंगे 87 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा 3 और 9 में से 8 जाए 1 13, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 आ गया। 13 टेंस कॉम्प्लीमेंट ले लिए। अब आगे क्या कर देंगे हम लोग निगेटिव साइन को लगा देंगे तो क्या मिल गया बच्चों हमको -13, ठीक है। ये रूल फॉलो हुआ ना, कोई दिक्कत इसमें, देखिए रूल फॉलो हो गया, यहाँ पे निगेटिव साइन हमने लगा दिया तो रूल फॉलो हो गया। आइए एक और क्वेश्चन यहीं पे हम लगा लेते हैं, यहीं पे हम कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट मान लीजिए हमने कर लेता हूँ 36 फ्रॉम 20, ठीक है, यूजिंग टेंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो क्या करेंगे सबसे पहले बच्चों आप क्या करेंगे 36 लिखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे 80 लिख करके ऐड कर देंगे। बच्चों पूछे सर 80 कहाँ से ला दिए, तो मैं कहूँगा बच्चा अरे एक ही चीज़ क्या पूछते हो, टेंस कॉम्प्लीमेंट है ऑफ 20 को, ठीक है। गड़बड़ हो गया एक सेकेंड, थोड़ा सा समय ज़्यादा हो रहा है ना इसलिए जल्दीबाजी में चीज़ें, और घटाना क्या है ये ना, हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है 36 फ्रॉम 20, मतलब 20 से मुझे 36 को सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -16, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मैं कर दिया 20 और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 36, तो 36 4 40 और 40 और 60 मतलब 64 हो गया। 64 क्या है बच्चों, टेंस कॉम्प्लीमेंट, क्या है टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 36 कैसे निकला, हमें पता है डिजिट कितना है बच्चों 2 डिजिट है, 2 डिजिट है तो आप कहोगे सर 10 का पावर 2 माइनस 36 कर दीजिए, तो मैं कहूँगा 100 माइनस 36, तो क्या हो जाएगा 10 में से 6 जा 4 और 9 में से 3 जा 6, तो क्या हो गया मेरे पास 64। अब जोड़ दीजिए ये कितना हो गया 4, ये हो गया हमारे पास 6 2 8। अब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों नो कैरी, क्या हो गया नो कैरी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ सम डज नॉट प्रोड्यूस ए कैरी इट टेक आर्ज कॉम्प्लीमेंट। तो कौन सा कॉम्प्लीमेंट हम लोग यूज करें टेंस कॉम्प्लीमेंट, तो फिर हम लोग क्या करेंगे इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो टेंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा इसका बच्चों, फिर हम लोग क्या करेंगे 100 में से घटा देंगे इसको, 2 डिजिट का है ना, 100 में से क्या करेंगे 84 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा ये 6 और ये 1 16 मिल गया, ठीक है बच्चों। तो 16 निकाल दिया हमने, टेंस कॉम्प्लीमेंट निकाला तो क्या मिला बच्चों 16। अब क्या कर रहा है प्लेस ए निगेटिव साइन इन फ्रंट, हमने क्या कर दिया यहाँ पे एक निगेटिव साइन भी क्या कर दिया हमने फ्रंट पे लगा दिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोगों ने देख लिया कि टेंस कॉम्प्लीमेंट को यूज करते हुए, ठीक है, और कैसे हम लोग चीज़ों को क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।